वीक एंटिटी क्या हो सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में रूम्स हैं, ठीक है, तो डेट आर ओन्ड बाय बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के अंदर है, तो दैट डिपेंड्स ऑन बिल्डिंग्स। अगर कोई ऐसे डिपेंड करता है किसी और पे तो उसको हम वीक एंटिटी कहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप सेट्स को हमने देखा, रोम्बस या काइट टाइप का शेप, डेराइव्ड एट्रीब्यूट, डॉटेड टिलिप्स, देन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप विथ वीक एंटिटीज। अगर तुम वीक एंटिटी से कोई रिलेशनशिप ऐसा बना रहे हो तो उसको हम डबल रोम्बस से रिप्रेजेंट करेंगे। देन प्राइमरी की विथ अंडरलाइन, एट्रीब्यूट्स, नॉर्मल एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, डेराइव एट्रीब्यूट्स, टोटल पार्टिसिपेशन, लाइक अगर एक टेबल है जिसका टोटल सारे लोग पार्टिसिपेट करें इन द रिलेशनशिप, देन इट्स रिप्रेजेंटेड बाय double lines. Then many to many relationship, many to one relationship, one to one relationship. Cardinality limits means highest value you have specified, like 100 people can be there in your organization, suppose 100 employees, then their roles तो 100 ही होंगे, like 100 ही people पे तुमने लिमिट लगा दी है, तो जो तुम्हारी 100 ही एंटिटीज़ हो पाएंगी तुम्हारे रिलेशन में, ठीक है। देन हमारे पास रोल इंडिकेटर होता है जो हम स्पेसिफाई कर देते हैं ऑन दैट लाइन। देन हमारे पास स्पेशलाइजेशन इंडिकेटर होता है, सपोज एक रोल में कोई बंदा स्पेशलाइज्ड है, डिसजॉइंट्स होते हैं, टोटल जनरलाइजेशन होता है। देन हम बात करते हैं मैनी रिलेशनशिप्स की, बाइनरी रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं हम, टू एंटिटीज़ के बीच के रिलेशनशिप की, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन रिलेशनशिप, एस्ट्रिस्क वन को वन से एंड रिलेशनशिप्स। अब ये जो हमने बात की ई आर मॉडल्स की, जो ई आर मॉडल्स हैं that directly don't come under unified modeling language, but the class diagrams of the UML models, like UML has various other models, activity diagram, DFT diagram, तो उन मॉडल्स में से जो क्लास डायग्राम्स होते हैं, यूनिफाइड मॉडल्स मॉडलिंग लैंग्वेज अगर तुम पढ़ो जिसमें हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में, सपोज तुम कभी जब SRS लिखोगे ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स सिस्टम PDF जब अगर तुम बनाओगे या एक डिज़ाइन डॉक लिखोगे, ठीक है, तो उनमें हम यूज़ करते हैं यूनिफाइड मॉडल्स, जिसमें जो क्लास डायग्राम्स होते हैं दैट कम्स अंडर UML डायग्राम दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द ER डायग्राम्स ऑफ आवर डेटाबेसेस, ठीक है। देन आ जाओ, अब हम कुछ डेटाबेस स्कीमास को डिस्कस करेंगे। स्कीमा क्या होता है, जो तुम एक पिक्टोरियल फॉर्म है तुम्हारे टेबल्स, रिलेशंस एंड रिलेशनशिप्स एंड टेबल्स का एंड वेरियस अदर थिंग्स, व्यूज़ एंड ऑल। सो आ जाओ देखते हैं। अब स्कीमा में हम पहले एक छोटे स्कीमा की डिस्कशन करते हैं, लाइक हम सपोज एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है। सो सोशल मीडिया एप्लीकेशन में हम एक स्कीमा अभी बनाएंगे। हमें क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, हम यहाँ फ़ीचर्स को लिस्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फीचर्स में सपोज़ अब हम देखेंगे, सपोज़ तुम्हें पोस्ट चाहिए, वेरियस पोस्ट होने चाहिए, तुम्हारे पास और क्या फ़ीचर होना चाहिए, यूज़र होना चाहिए। एंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये यूज़र, ये फीचर्स नहीं है, ये एंटिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हम फीचर्स की बात करेंगे और उनको देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अभी यूज़र्स होने चाहिए, देन लाइक्स होने चाहिए उनके, ये एक रिलेशनशिप होगा, देन कमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। देन इतने की बात करते हैं अभी, ठीक है। चलो, तो अगर मैं देखूं तो एक यूज़र रिलेशनशिप है, ठीक है। यूज़र के अंदर उसका नेम है, उसकी आईडी है,
आईडी को हमने पी के लिया हुआ है, ठीक है। देन हमारे पास उसका सपोज टाइम स्टैम्प्स हैं, लॉगिन टाइम स्टैम्प्स, देन तुम्हारे वेरियस अदर थिंग्स हैं, ठीक है। देन हाँ, हमें फॉलोअर्स एंड वो भी चाहिए होगा ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड्स मॉडल चाहिए होगा एक, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक दूसरे मॉडल की, जैसे पोस्ट्स मॉडल। अब ये एक वन टू मैनी रिलेशनशिप है, इधर वन है एंड इधर मैनी है, ठीक है, मैनी। वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे है? वन यूज़र कैन डू मल्टीपल पोस्ट्स, राइट, वन यूज़र कैन डू मल्टीपल पोस्ट्स। तो यहाँ पे एक तो आईडी रहेगी, ठीक है, एक रहेगी यूज़र आईडी, दिस आईडी इज प्राइमरी की एंड दिस यूज़र आईडी इज फॉरेन की फ्रॉम यूज़र्स एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस आईडी, ठीक है। देन उस पोस्ट का सपोज पिक रहेगा, पिक्चर यूआरएल रहेगा और वीडियो यूआरएल रहेगा, ठीक है। देन उस पोस्ट का डेट एंड टाइम रहेगा, ठीक है। देन वेरियस अदर थिंग्स तुम ले सकते हो, लाइक टाइटल, ठीक है, एंड उसका टेक्स्ट ले सकते हो, कुछ टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, कैप्शन ले सकते हो पोस्ट के साथ, ठीक है। सो अभी इस तरह से अब वेरियस यूज़र्स, अब जब हम लाइक्स एंड कमेंट्स की बात करते हैं तो लाइक्स एंड कमेंट्स कौन करेगा? लाइक करेगा यूज़र, और किसको करेगा? पोस्ट को करेगा, ठीक है। अब एक रिलेशनशिप की बात करते हैं। एक रिलेशनशिप है लाइक्स, सपोज लाइक्स, इसके पास दो चीज़ें, एक है यूज़र यूआईडी, एक है पीआईडी। पीआईडी इज कमिंग फ्रॉम पोस्ट्स, यूआईडी इज कमिंग फ्रॉम यूज़र्स। अब सपोज एक पर्टिकुलर यूज़र जब लाइक करता है तो ये कुछ इस तरह का टेबल होगा जिसमें वन यूज़र नंबर 1 हैज़ लाइक पोस्ट नंबर 1। ये आईडी can be UUID or various other types of IDs. So for example, first user has like one post, one user has like second number post, one user has like third post. So many users can like one post and many post can be liked by one user, ठीक है। तो एक यूज़र मल्टीपल पोस्ट्स को भी लाइक कर सकता है और वन पोस्ट को मल्टीपल यूज़र्स भी लाइक कर सकते हैं। तो दो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है ये, ठीक है। मैनी यूज़र्स कैन लाइक मैनी पोस्ट कैन बी लाइक बाय मैनी यूज़र्स, ठीक है। आ जाओ तो और देखते हैं। एंड हमने पोस्ट लाइक्स तो बना लिए, अब उसी तरह से हम कमेंट्स भी बना सकते हैं। अब जिस तरह से लाइक्स है उसी तरह से अगर मैं, एक यूज़र एक पोस्ट पे कमेंट कर सकता है और एक पोस्ट पे वही यूज़र कमेंट करेगा, तो ये कमेंट टेक्स्ट होगा, कमेंट टेक्स्ट, ठीक है। ये यूज़र है, यूज़र आईडी, ये है पोस्ट आईडी, ठीक है, ठीक है। तो सपोज यूज़र आईडी 1 हैज़ लाइक्ड पोस्ट आईडी 1 विथ ए लाइक नहीं, कमेंट किया पोस्ट आईडी 1 पे, एंड यहाँ पे कमेंट का टेक्स्ट है लाइक्ड योर पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आईडी है ये यूज़र आईडी है, ठीक है, एंड ये जो पोस्ट आईडी है। तो मैनी यूज़र्स कैन कमेंट ऑन मैनी पोस्ट्स एंड मैनी पोस्ट्स पे मल्टीपल यूज़र्स भी कमेंट कर सकते हैं एंड वन यूज़र कैन कमेंट ऑन मल्टीपल पोस्ट्स, राइट। तो एक पोस्ट पे मल्टीपल यूज़र्स, मल्टीपल पोस्ट्स पे सिंगल यूज़र, बोथ आर करेक्ट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स या फिर कह लो तुम्हारे फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम में होते हैं वो, तो इसमें मैं 3 चीज़ें रखना चाहूँगा, ठीक है। 3 चीज़ें क्या रखूँगा? एक रखूँगा यूज़र आईडी, ठीक है। तो यूज़र आईडी ही एक दूसरी यूज़र आईडी को तो फॉलो कर रहा होगा या उसका फ्रेंड होगा। तो अब
तो अब देखो ये कुछ ऐसा होगा, सेंडर रिसीवर, ठीक है, सेंडर रिसीवर, और यहाँ पे स्टेटस। फ्रेंड्स में क्या है, सेंडर रिसीवर एंड स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस का बाय डिफ़ॉल्ट हमने कंस्ट्रेंट देखा था, डिफ़ॉल्ट 3 चीज़ें हो सकती हैं, 3 स्टेट्स, 0 1 2 सपोज करते हैं, इंट है, ठीक है। 0 का मतलब पेंडिंग, 1 का मतलब एक्सेप्ट व्यूड, या फिर 2 ही रखते हैं, ठीक है, पेंडिंग एंड एक्सेप्टेड, पेंडिंग एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 0 आएगा जितने भी रोज होंगे, ठीक है। तो सेंडर 1 हैज़ यूज़र 1 ने यूज़र 2 को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी, सपोज यूज़र्स टेबल में 2 एंट्री है, हिमांशु है एंड मृणाल है सपोज, ठीक है। हिमांशु की आईडी है 1, मृणाल की आईडी है 2। अब तुमने सपोज क्या किया, हिमांशु ने मृणाल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो 1 ने 2 को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस वॉज पेंडिंग, सो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस वॉज पेंडिंग। अभी अगर मैं कुछ ऐसी क्वेरी फायर करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर यूज़र आईडी इज़ लॉग्ड इन यूज़र की आईडी एंड स्टेटस इज़ पेंडिंग, ठीक है। तो मेरे को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल जाएंगी मेरी, जो मेरी पेंडिंग रिक्वेस्ट मिल जाएंगी। अभी सपोज़ मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो सपोज़ एक API है एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। उसमें क्या होगा, मेरे यूज़र पे जाके मैं पर्टिकुलर यहाँ से जो मैंने स्टार फैच किया है उसे सेंडर आईडी रिसीवर आईडी निकालूंगा एंड वहाँ पे जाके अपडेट सेट स्टेटस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, वेयर सेंडर आईडी इक्वल्स टू जो यहाँ से आई थी एंड रिसीवर आईडी जो यहाँ से आई थी, समझ रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे 1 कर दूंगा 1 2 में। तो सपोज इसने एक्सेप्ट कर ली। अब मेरे फ्रेंड्स कौन से होंगे, जहाँ मैं सेंडर होऊंगा, सपोज माई फ्रेंड्स है, माई फ्रेंड्स कौन से होंगे, जहाँ मैं सेंडर होऊंगा। अब जहाँ मैं रिसीवर होऊंगा मैं उनको फॉलो करता हूँ, ठीक है। अभी सपोज 2 ने भी 1 को हिमांशु को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अब हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, ठीक है। अभी मैं अगर अपनी फ्रेंड लिस्ट मंगाऊँ तो जहाँ 1 मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है वो मेरे फॉलोअर्स हैं एंड जिन्होंने मुझे भेजा है मैं उनको फॉलो करता हूँ। जहाँ मैं रिसीवर हूँ ना, जहाँ मैं रिसीवर हूँ, यहाँ पे 2 ने मुझे भेजा है तो वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा नहीं होता है, यूज़र एक दूसरे यूज़र को फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है, देन वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो तुम उसके फॉलोअर बन जाते हो। एंड अगर वो तुम्हें भेजता है, यूज़र 2 तुम्हें भेजता है तो तुम उसके फॉलोअर बन जाते हो अगर वो एक्सेप्ट करता है। ये वही स्टेटस का काम कर रहा है। एंड ये जो रिसीवर एंड सेंडर है, बोथ आर कमिंग फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है, बोथ आर कमिंग फ्रॉम यूज़र्स। एंड ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। कैसे, मैनी यूज़र्स कैन फॉलो मैनी यूज़र्स एंड यू कैन ऑल्सो लाइक मैनी यूज़र्स कैन फॉलो यू एज वेल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्चुअल डेटाबेस स्कीमा को देखेंगे इन द phpMyAdmin डिज़ाइनर, ठीक है, एंड वेरियस अदर स्कीमास को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वेरियस अदर स्कीमा को डिस्कस कर रहे होंगे। वो स्प्लिट में भी हो सकते हैं, एक ही वीडियो में भी हो सकते हैं, देखते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, कमेंट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। थैंक यू।